हाय एवरीवन, इट्स मी विशाल। आज एक और लर्निंग वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 स्टॉक का डिटेल एनालिसिस शेयर करूंगा और ये 3 स्टॉक रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, नॉट फॉर इंट्राडे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग स्टॉक को पिक करते हैं। तो चलिए हमें वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला स्टॉक जो मेरा लिस्ट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो है एल&टी फाइनेंस लिमिटेड। एल&टी फाइनेंस लिमिटेड का चार्ट को यहाँ पे आप लोग नोटिस कर सकते हो। अभी जिस जोन पे ये जो सपोर्ट ले रहा है ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि प्रीवियस टाइम पे अगर चार्ट को हम लोग यहाँ में देखे तो ये हमें जो 200 डेज का मूविंग एवरेज ब्रेकआउट देके जो चार्ट ऊपर में मोमेंटम किया था, उस टाइम पे ये जो लेवल था ये एज ए रेजिस्टेंस इसी जोन पे एक कर रहा था, आप लोग यहाँ में देख सकते हो। और इसी जोन पे बहुत टाइम ट्रेड करने के बाद ये ऊपर में ये ब्रेकआउट हुआ था। और अगर सेम अभी देखे तो प्राइस जो ऊपर से रिजेक्शन लेके प्राइस का जो यहाँ में फॉल डाउन हुआ था, प्राइस सेम वही जोन पे आके बहुत टाइम इसी जोन पे ट्रेड कर रहे हैं। और अगर प्रीवियस जो वीक का कैंडल देखे तो यहाँ में देखो एक सपोर्ट का फॉर्मेशन है, यहाँ में एक पुल बैक का कैंडल यहाँ में फॉर्मेशन हुआ है। एक पॉइंट आप लोग यहाँ में नोट करके रखना, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग का जो इंपॉर्टेंट होता है वो एक हम लोग को एक स्विंग ढूंढना पड़ता है या फिर एक रेंज का फॉर्मेशन हम लोग को देखना पड़ता है। हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक रेंज का अगर फॉर्मेशन क्यों ढूंढते हैं, अगर उसका पीछे का रीजन ये है क्योंकि अगर रेंज का अगर ब्रेकआउट देता है तो बहुत बड़ा मोमेंटम हम लोग को मिलता है और उसका नीचे में हम लोग स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। या फिर अगर एक स्विंग का ब्रेकआउट देता है तो बहुत बड़ा मोमेंटम होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप लोग ये पॉइंट नोट करके रखना, किसी भी स्टॉक को आप लोग एनालाइज कर रहे हो तो पहले एक स्विंग को ढूंढो या फिर देखो कि कौन सा स्टॉक में रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर यहाँ में हम लोग देखें तो यहाँ में आप लोग नोटिस कर सकते हो जो लास्ट वीक का जो कैंडल है, ये वाला कैंडल देखो, यहाँ से जो पुल बैक लेके ऊपर में देखो कंटिन्यूअस जो 3 वीक का जो कैंडल था, ये 3 वीक का कैंडल को 1 वीक में यहाँ में कवर हो चुका है। और इसका ऊपर में अभी एक रेजिस्टेंस जोन है, 145 का एक यहाँ में रेजिस्टेंस जोन है। इसको मैं डेली कैंडल में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, तो हम आप लोगों को और भी एंट्री और एग्जिट कैसा रहेगा मेरा वो डिटेल में आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ वीकली कैंडल में दिखा रहा था, यहाँ में जो एक रेंज का जो फॉर्मेशन हो चुका है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है ये जोन हम लोगों के लिए। तो चलिए इसको हम लोग डेली का कैंडल में देख लेते हैं। तो अगर यहाँ में डेली का कैंडल में अगर आप लोग नोटिस करो तो यहाँ में देखो, मैंने जो आप लोगों को बोला था इसी जोन पे एक इंपॉर्टेंट जोन है बोल के, ये वाला जोन, यहाँ में भी देखो इसी जोन पे बहुत टाइम एक रेंज बनाने के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ था। तो सेम अभी यहाँ में भी एक रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो ब्लैक कलर का जो लाइन है ये हम लोग का 200 डेज का मूविंग एवरेज है। ये 200 डेज का मूविंग एवरेज अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ढूंढते हो तो आप लोग भी ये 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट काम करता है। यहाँ में जो अभी हम लोग का इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस जोन है वो है 150 का, यहाँ में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। और ये जो 150 का जो लेवल है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज का ऊपर में लेवल है, ये 150 का जो लेवल है। तो मेरा जो इसमें जो एंट्री जो बनेगा डेली का कैंडल में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। यहाँ में 150 का जो यहाँ में तो एक 150 का रेजिस्टेंस जोन है, मैं 150 का रेजिस्टेंस जोन अभी के लिए ये इग्नोर कर दे रहा हूँ। मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट जो रहेगा ये 145 का जोन जो लेवल इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसका पीछे का रीजन समझना आप लोग। ये 145 का जो लेवल है, प्रीवियस टाइम पे देखो प्राइस यहाँ में गिनने के बाद इसी जोन में बहुत टाइम इस जोन पे ब्रेकआउट देने के लिए ट्राई किया था। 145 का लेवल को ब्रेकआउट दे नहीं पाया, प्राइस यहाँ में गैप डाउन ओपन हो गया। गैप डाउन ओपन होने के बाद कंटिन्यू देखा पुल बैक का फॉर्मेशन हो रहा है और इससे में 45 का जो लेवल है उसी लेवल में अभी ट्रेड कर रहा है। तो अगर मंडे को अगर ये 145 का लेवल अगर इसी जोन पे ब्रेकआउट करते हैं ना, तो मैं यहाँ में एंट्री लूंगा। जो लोग सेफ ट्रेड करने के लिए ट्राई करते हैं उन लोग यहाँ में एंट्री मत लेना, उन लोग वेट करना। 150 का अगर ब्रेकआउट करते हैं ना, उस टाइम जो लोग सेफ ट्रेड करने के लिए ट्राई करते हैं उन लोग 150 का ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन मेरे लिए एंट्री जो रहेगा मैं 145 का ब्रेकआउट पे एंट्री लूंगा। क्यों बोलने से मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही कम रहेगा। अगर मैं 145 का ब्रेकआउट पे अगर एंट्री लेता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ में मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं इसी जोन का नीचे में रखूंगा 130 का। मेरा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ में। और जो मेरा जो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो अगर बहुत ही कंफर्ट जोन में मैं यहाँ में रख पाऊंगा, इसलिए मैं 145 का ब्रेकआउट पे यहाँ में एंट्री लूंगा। और यहाँ में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखना, ये 145 का जो ब्रेकआउट होगा ना, यहाँ में ये ब्रेकआउट करने के बाद जो 150 का लेवल में जाएगा तो यहाँ में फिर से और एक बार ये जो 145 का जो ब्रेकआउट होगा ना, ये ब्रेकआउट होने के बाद 150 का लेवल में जाएगा तो इसी जोन पर और एक बार रेजिस्टेंस लेके फिर से थोड़ा सा पुल बैक कर सकता है। पुल बैक करता है ना इसी जोन पे, अगर पुल बैक करके अगर सेम ये जोन को फिर से रिटेस्ट करके यहाँ से अगर फिर से पुल बैक करता है तो मैं इस रिटेस्टमेंट में भी और एक बार एंट्री लेने के लिए ट्राई करूंगा। क्योंकि ये देखो ये जोन पे जो ब्रेकआउट देगा ना, ये जोन तो उस टाइम एक रेजिस्टेंस बन के ये ब्रेकआउट दे रहा था, तो अभी ऊपर से गिरेगा ना तो ये सपोर्ट काम करेगा। यहाँ में एक पुल बैक का कैंडल अगर फॉर्मेशन होता है मैं उस टाइम में भी एंट्री लेने के लिए ट्राई कर सकता हूँ। नहीं तो अगर
मंडे में 145 का ब्रेकआउट होता है तो मैं यहाँ में एंट्री लूंगा। जो लोग सेफ ट्रेड करने के लिए ट्राई करते हैं वो लोग 150 का ऊपर में ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं, या फिर ये जो रिट्रेसमेंट के बाद अगर यहाँ में एक पुलबैक का कैंडल फॉर्मेशन होता है तो आप लोग इस पुलबैक का कैंडल में यहाँ में एंट्री लेना। ये डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर वहां फॉलो कर लेना, मैं वहां में आप लोग को अपडेट करता रहूंगा। तो दूसरा स्टॉक जो हम लोगों का स्विंग ट्रेडिंग के लिए रहेगा वो है मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। ये स्टॉक को मैंने लगभग 1 महीना पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये हमें जो एक रेंज का जो फॉर्मेशन हो रहा था ना, ये एक ट्राइंगल जो यहाँ में पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा था, उस टाइम इसका ब्रेकआउट पे मैंने आप लोगों को यहाँ में बाई करने के लिए दिया था। मैंने भी ये बाई किया था और मैंने लास्ट ये कैंडल पे इसका प्रॉफिट बुक कर लिया था इसी जोन पे। मैं ये हमें जो ब्रेकआउट के लिए बाई किया था इसी गैप को फिलअप करने के लिए मैं वेट कर रहा था, तो यहाँ में मैंने टारगेट बुक कर लिया। लेकिन अभी ये स्टॉक में भी देखे तो एक हम लोग का एंट्री फॉर्मेशन हो रहा है इसी स्टॉक में, आप लोग देख सकते हो। यहाँ में ये जो ब्लैक कलर का लाइन है 200 डेज का मूविंग एवरेज है, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है 200 डेज का स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्पेशली आप लोग इसको यूज करना। यहाँ में देखे तो देखो अगर यहाँ में आप लोग नोटिस कर सकते हो ये जो ट्राइंगल का जो ये पैटर्न का यहाँ में जो ब्रेकआउट हुआ था, देखो इस स्विंग ये जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है, इसी जोन पे थोड़ा दिन इसी जोन पे 3 डेज ट्रेड करने के बाद ये ऊपर में इसका ब्रेकआउट हुआ था। और अगर ब्रेकआउट देखे तो ऊपर में अभी एक इंपॉर्टेंट जो लेवल हम लोग यहाँ में और अगर ऊपर में देखे तो ये हमें इंपोर्टेंट जो लेवल है हम लोग का ये 195 का एक इंपोर्टेंट लेवल है इसी जोन पे। और अगर इसी जोन पे आप लोग देख सकते हो यहाँ में एक डब्ल्यू पैटर्न का भी यहाँ में फॉर्मेशन हो चुका है। और जो डब्ल्यू पैटर्न का जो फॉर्मेशन जो ये हुआ है, ये जो सपोर्ट का जो फॉर्मेशन जो सपोर्ट जो ले रहा है, ये अगर सपोर्ट देखे तो देखो 200 डेज का मूविंग एवरेज में ये सपोर्ट ले रहा है। ये स्टॉक मंडे के लिए मैं वॉच लिस्ट में रखूंगा। मेरा इसमें एंट्री कब बनेगा आप लोग यहाँ में अच्छे से समझ लेना। अगर मंडे को यहाँ में डायरेक्ट अगर ब्रेकआउट होता है ना 195 का, अगर डायरेक्ट इसका ऊपर में फिर से ब्रेकआउट होता है तो मैं यहाँ में एंट्री नहीं लूंगा। मैं यहाँ में डायरेक्ट ब्रेकआउट में एंट्री नहीं लूंगा, फिर से रिपीट करके बोल रहा हूं मैं 200 ऊपर, क्योंकि ऊपर में 200 का एक राउंड फिगर इसी जोन पे यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है तो यहाँ में एक चांस है कि फिर से 200 जो लेवल है इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके प्राइस फिर से और एक बार नीचे में रिटेस्ट कर सकता है। तो अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है तो मैं यहाँ में एक रिटेस्टमेंट के लिए वेट करूंगा। एक रिटेस्टमेंट के बाद यहाँ में अगर मुझे पुलबैक का कैंडल मिलता है इसी यहाँ में अगर मुझे एक पुलबैक का कैंडल मिलता है या फिर एक हैमर कैंडल मिलता है इसी जोन पे, उस टाइम ही मैं इसको बाय करने के लिए इंटरेस्ट हूँ। अगर ये डायरेक्ट ब्रेकआउट करते हैं तो ये जो 195 का टॉप है ये मंडे को, ये था मेरा पहला एंट्री कैसा बनेगा। दूसरा एंट्री मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। यहाँ में जो अगर यहाँ में मंडे को अगर मुझे यहाँ में 1-2 दिन यहाँ में मंडे ट्यूसडे को यहाँ में अगर मुझे 1-2 दिन यहाँ में सेलिंग का कैंडल मिला है इसी जोन पे, अगर मुझे सेलिंग का कैंडल मिलता है इसी जोन पे तो मैं वेट करूंगा। ये जो आने वाला वीक में इसी वीक में मैं इसमें वेट करूंगा। मुझे सेलिंग कैंडल मिलने दो, यहाँ में सबसे बेस्ट रहेगा उस टाइम। अगर सेलिंग 2 दिन सेलिंग होता है इसी जोन पे, अगर पोस्ट करके इसी जोन पे प्राइस ट्रेड करता है, उसके बाद अगर यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है ना गाइस, तो मेरे को स्टॉप लॉस बहुत कम मिलेगा। इसी स्विंग का नीचे में स्टॉप लॉस रखूंगा और इसका ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड करूंगा तो मैं फिर से इसका टॉप के लिए ट्रेड करूंगा। इसी टॉप के लिए मैं इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड करूंगा। ये था मेरा दूसरा एंट्री कैसा रहेगा। दूसरा एंट्री सबसे बेस्ट रहेगा गाइस, आप लोग यहाँ में मंडे को वेट करना। यहाँ में अगर यहाँ में थोड़ा सा सेलिंग का एक कैंडल फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ में अगर नोटिस करने से नीचे से 200 डेज का मूविंग एवरेज है ना, यहाँ से सपोर्ट लेके जो पुलबैक का फॉर्मेशन हुआ है, ये कंटिन्यू एक पुलबैक दे रहा है। ये देखो कंटिन्यू 1 2 3 4 डेज का कंटिन्यू पुलबैक दे रहा है। कई जोन पे ये कंटिन्यूअस ऐसे कंसोलिडेट नहीं किया है, या फिर कोई जिस जोन पे ये कंटिन्यूअस ऐसे रेंज एक का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अगर यहाँ में मुझे 1-2 दिन यहाँ में कंसोलिडेशन मिलने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो सबसे बेस्ट रहेगा। या फिर यहाँ में 2-3 दिन ट्रेड करके एक रेंज का फॉर्मेशन होता है इसी जोन पे, उसके बाद अगर रेंज का ब्रेकआउट करता है तो मैं यहाँ में एंट्री लूंगा। तो आने वाला वीक में ये स्टॉक हम लोग का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेगा। आप लोग इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना। यहाँ में बहुत ही एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट एंट्री हम लोग को मिल सकता है इसी जोन पे। स्टॉप लॉस भी बहुत ही कम रहेगा अगर यहाँ में रेंज का फॉर्मेशन होता है तो। मैं आप लोग को टेलीग्राम में इसका अपडेट करता रहूंगा। तो गाइस हम लोग का तीसरा स्टॉक जो रहेगा वो इंडस टावर लिमिटेड। इंडस टावर लिमिटेड में आप लोग यहाँ में देख सकते हो प्राइस एक यहाँ में जो कंटिन्यू ऊपर से रेजिस्टेंस लेके जो नीचे में प्राइस गिरा था, ये देखो यहाँ में गिरने के बाद यहाँ से इसका फर्स्ट सपोर्ट का फॉर्मेशन इसी जोन पे हुआ था। यहाँ से फर्स्ट पुलबैक था, ये सेकंड टाइम फिर से प्राइस फॉल किया। सेम वही जो सपोर्ट जो जोन था वही सपोर्ट जोन को देखो यहाँ में सस्टेन किया है। इसको ब्रेकडाउन देकर नीचे में ट्रेड नहीं किया है, इसी जोन पे सस्टेन करके यहाँ से एक पुलबैक का कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। वो भी अगर कैंडल को देखे तो आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो। मैं ये डिलीट कर देता हूँ। इस वीक का कैंडल को देखो, ये जो बुलिश कैंडल है ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है गाइस। और ऊपर से हम लोग का एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसी जोन पे एक रेजिस्टेंस है। ये जोन कंटिन्यू इसी रेजिस्टेंस को फर्स्ट टाइम में भी हमें ट्राई किया, सेकंड टाइम ट्राई किया, थर्ड टाइम ट्राई कर रहा है इसी जोन पे। अगर ये ब्रेकआउट करते तो हम लोग को यहाँ में न्यू हाई का फॉर्मेशन होते हुए
वो दिखाई दे सकता है। ये था हम लोग का वीकली कैंडल का एनालिसिस। और अगर यहाँ में देखें तो जिस जोन पे सपोर्ट ले रहे हैं ना, प्रीवियस टाइम पे वही जोन पे सपोर्ट लेके इसी जोन पे सपोर्ट लेके इसी जोन पे फॉर्मेशन हुआ था यहाँ में, और इसका ब्रेकआउट देके ऊपर में मोमेंटम हुआ था। सेम अभी वही जोन पे सपोर्ट लेके यहाँ से पुल बैक का कैंडल फॉर्मेशन हुआ है वीकली कैंडल में, वो भी एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक का। चलिए इसको हम लोग डेली का कैंडल में देख लेते हैं, तो हम लोग को और भी अच्छे से एंट्री एग्जिट मिलेगा इसमें। डेली का कैंडल में देखें तो आप लोग यहाँ में और भी अच्छे से समझ सकते हो। ये जो ऊपर का जो टेल लाइन में आप लोगों के साथ बोल रहा था, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ में इसको ब्रेकआउट करने के लिए ऑलरेडी 3 टाइम ट्राई कर चुका है इसी जोन पे, तो ये ऑलरेडी वीक हो चुका है क्योंकि बहुत टाइम ट्राई कर चुका है, 3 टाइम यहाँ में ट्राई कर चुका है। प्रीवियस टाइम में भी ये स्टॉक को मैंने गाइस कंटिन्यू वॉच लिस्ट में रखा था मेरा, ये इसी जोन पे ट्रेड कर रहा था ना। ये ऊपर से ये जो रेजिस्टेंस लाइन आ रहा था उस टाइम में भी मैंने ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखा था। ये ऊपर में ब्रेकआउट ये इसी जोन का ब्रेकआउट देके ऊपर में मोमेंटम किया था, लेकिन देखो सेम वही जोन से फिर से रेजिस्टेंस देके प्राइस यहाँ में नीचे में गिरा। अभी फिर से पुल बैक देके सेम वही जोन पे ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक को मैंने कंटिन्यू 2 महीने से वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा है। यहाँ में अभी जाके यहाँ में एक बाइंग का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो मंडे को आप लोग इसी स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना। अगर मंडे को ये स्टॉक फिर से अगर इसी जोन पे कंसोलिडेट करता है ना, इसी जोन पे कंसोलिडेट करता है आने वाला वीक में, कंसोलिडेट करके अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो हम लोग यहाँ में एंट्री लेंगे। हम लोग का इसी जो जहां में कंसोलिडेट करेगा उसका नीचे का स्विंग का स्टॉप लॉस रख के, क्योंकि ये जो जोन है ना, ये जोन को बहुत टाइम यहाँ में टेस्ट कर चुका है। डायरेक्ट ब्रेकआउट पे आप लोग एंट्री मत लेना, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री लेने से इसी जोन पे आप लोग ट्रैप भी हो सकते हो, क्योंकि ये ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है। मंडे को अगर ये डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है ना, तो 5-6 पॉइंट ऊपर में जाके फिर से नीचे में फॉल हो सकता है, क्योंकि ये देखो कंटिन्यू जो नीचे से सपोर्ट लेके जो पुल बैक दे रहा है ना, ये कंटिन्यूअस एक बाइंग का पैटर्न है। कहीं किसी जोन पे ये सस्टेन, इसे किसी जोन पे ये कंसोलिडेट इसका फॉर्मेशन या फिर रेंज का फॉर्मेशन नहीं हुआ, कंटिन्यू 5 डेज यहाँ में बाइंग हुआ है। तो डायरेक्ट ब्रेकआउट में हम लोग थोड़ा सा बाइंग के लिए इसको इग्नोर करेंगे। इसी जोन पे आप लोग ट्रैप मत होना, डायरेक्ट बाइंग पे यहाँ में एंट्री करके, यहाँ में अगर बाइंग कर डायरेक्ट ब्रेकआउट देते हैं तो आप लोग वेट करना है एक रिट्रेसमेंट का। अगर यहाँ में ब्रेकआउट के बाद अगर रिट्रेसमेंट एक मिलते हैं, मुझे इसी जोन का 50% का रिट्रेसमेंट इसी जोन तक, इस लेवल तक, अगर इसी लेवल में अगर हम लोग को बाइंग का कैंडल मिलता है और या फिर यहाँ से अगर पुल बैक देता है फिर से, उस टाइम हम लोग इसको बाई करने के लिए ट्राई करेंगे। नहीं तो अगर इसी जोन पे फिर से आने वाला वीक में 3-4 डेज इसी जोन पे कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है तो उस टाइम हम लोग इसमें एंट्री लेंगे। इसका भी अपडेट मैं आप लोगों को करता रहूंगा। तीनों स्टॉक था आने वाला वीक में हम लोग का स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब